डेविड को जासूसी कहानियों का शौक था। वह सारा दिन जासूस मेहुल की किताबें पढ़ता रहता था। एक दिन जब वह अपनी किताब पढ़ रहा था, तभी कोई अंदर आया। उसने डेविड के साथ बहस की, उसके सिर पर वार किया और उसका अपहरण कर लिया। इसकी सूचना जासूस मेहुल को मिली और वह तुरंत डेविड के घर पहुंच गया। मेहुल को डेविड की किताब में एक नोट मिला। इसके बाद उन्होंने घर के 3 लोगों से पूछताछ की। पत्नी: मैं सुबह से अपने कमरे में हूँ, आज उसकी स्टडी रूम में नहीं गई। नौकरानी: मैं उन्हें चाय देने के लिए साहब के कमरे में गई और उन्हें गायब पाया, तभी मैंने आपको फोन किया। बेटा: मैं अपने पिता से बात नहीं करता, मैं कभी उनके कमरे में नहीं जाता। सुराग और 3 लोगों के बयानों को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेविड का अपहरण किसने किया? नोट में लिखे नंबरों के शुरुआती अक्षरों में लिखा है: बेटा। डेविड ने मेहुल के लिए सुराग छोड़ा, उसके बेटे ने उसका अपहरण कर लिया। मिस्टर जेम्स ने जासूस मेहुल को फोन किया और उसे बताया कि उसकी गर्भवती बेटी जेसिका का अपहरण कर लिया गया है। मुझे अपहरणकर्ताओं का फोन आया था और उन्होंने भारी रकम की मांग की थी। उन्होंने मुझे उसकी फोटो भी भेजी। फोटो देखकर मैं डर गया। मैंने तुरंत उनके मांगे हुए सारे पैसे ले लिए और उनके बताए हुए स्थान पर रख दिए। जब मैं घर वापस आया तो जेसिका घर पर थी। अब वह सुरक्षित है। क्या आप बता सकते हैं कि ये असली है या नकली अपहरण? यह फर्जी अपहरण है। अपहरणकर्ताओं द्वारा भेजी गई तस्वीर में जेसिका गर्भवती नहीं लग रही थी। छोटे लड़के सैम का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन वह किसी तरह अपहरणकर्ता से बच निकलने में सफल हो जाता है। वह बहुत डरा हुआ था और अपहरण के बारे में किसी से बात नहीं करता था। जासूस मेहुल उससे कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन सैम चुप्पी साधे रखता है। इसके बजाय सैम ने मेहुल को अपहरण के दौरान उसके द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग दिखाई। मेहुल ड्राइंग को ध्यान से देखता है और 3 संदिग्धों की पहचान करता है। नौकरानी, पेंटर, गार्ड। नौकरानी: मैं बाहर सब्जी लेने गई थी। पेंटर: मैं पीछे वाले कमरे में पेंटिंग कर रहा था। गार्ड: मैं गेट के बाहर खड़ा था। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन है असली किडनैपर? चित्रकार की पोशाक पर वही पेंट के दाग हैं, जिनका उपयोग सैम ने अपनी पेंटिंग बनाने के लिए किया था। किसी ने पार्क से किम का कुत्ता चुरा लिया। उसने मदद के लिए जासूस मेहुल से संपर्क किया। उसने मेहुल को बताया कि यह इतनी तेजी से हुआ कि वह चोर का चेहरा दर्ज नहीं कर सकी। मेहुल को 3 संदिग्ध मिले: डेमन, पीट, क्रिस। डेमन: पीट ने कुत्ते को चुरा लिया। पीट: मुझे कुत्तों से एलर्जी है, मैंने उसे नहीं चुराया। डेमन ने कुत्ते को नहीं चुराया। इन तीनों में से एक ने कुत्ता चुरा लिया और झूठ बोल रहा है और बाकी 2 सच बोल रहे हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? पीट झूठ बोल रहा है और यह साबित करता है कि अन्य 2 सच कह रहे हैं कि पीट ने कुत्ते को चुराया था और डेमन ने उसे नहीं चुराया था। शहर में 3 बच्चों का अपहरण कर लिया गया। पुलिस अपहरणकर्ता को ढूंढने में सक्षम नहीं थी, इसलिए उन्होंने जासूस मेहुल से मदद मांगी। पुलिस ने मेहुल को सूचित किया कि उन्हें 3 महिलाओं पर अपहरण का संदेह है, लेकिन वे उनके घरों से कोई सबूत हासिल करने में विफल रहे। मेहुल ने तीनों महिलाओं से मिलने का फैसला किया। पहली महिला: सर, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं उनका अपहरण क्यों करूंगी? दूसरी महिला: सर, मेरा हाथ टूट गया है, मैं बच्चों का अपहरण कैसे कर पाऊंगी?
मुझे बच्चों से नफरत है और मैं उनसे दूर रहती हूँ। क्या आप बता सकते हैं ये तीनों में से कौन है कितने पर? तीसरी महिला के घर की गुड़ियों के बाल उन 3 लड़कियों के बालों से मेल खाते हैं जिनका अपहरण किया गया था। वह अपहरण करता है। पेरिस में 2 लोगों का अपहरण कर लिया गया। पुलिस 2 महीने तक इस केस को सुलझाने में नाकाम रही तो इसकी जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया गया। मेहुल ने सभी सुराग जोड़े और एक घर तक पहुंच गया जहां दोनों अपहरित लोगों को रखा गया था। जब वह घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसे 3 लोग मिले। साफ था कि उनमें से एक अपहरण करता है और बाकी 2 अपहरित लोग हैं। तीनों ने अपहरण का दावा किया है। क्या आप इन 3 लोगों में से अपहरणकर्ता की पहचान कर सकते हैं? 1, 2, 3। एक और 2 के बाल और दाढ़ी देखिए। हफ्तों से नहीं बनते, लेकिन 3 के बाल और दाढ़ी कटे हुए और अच्छी तरह से प्रबंधित हैं। वह अपहरण करता है।